दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में चार एसएमई आईपीओस ओपन थे, जिसमें से 2 आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहला आईपीओ है श्री अहिंसा नेचुरल्स आईपीओ। आईपीओ 25 मार्च को ओपन हुआ था और ये 27 मार्च को यानी कि आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 119 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 73.81 करोड़ का है, जिसमें 50.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 23.79 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 62.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 21.23 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 182.82 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 34.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 66,213 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 34 से 35 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 34-35 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 मार्च है, यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 1 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 1 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। श्री अहिंसा नेचुरल्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर ये 16 रुपये के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद 22 रुपये के ऊपर, लेकिन अभी ये 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 28,800 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम के अंदर तेजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड नहीं कर रहा है। तो अगर ओवरऑल आगे मार्केट आपको ग्रीन में देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट में तेजी रहती है, तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। अदरवाइज इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अब आज आपने देखा कि आज भी एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और उसकी लिस्टिंग भी डिस्काउंट के ऊपर ही देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद वहाँ पर लोअर सर्किट भी लग गया। तो इसलिए एसएमई आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ एटीसी एनर्जीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 को ही ओपन हुआ था और ये भी आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 118 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 63.76 करोड़ का है, जिसमें 51.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 12.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 1.38 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 0.81 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी आज के दिन बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है और आईपीओ में मात्र 4023 एप्लीकेशन ही लगा है और एचएनआईस पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इसकी भी अलॉटमेंट 28 को ही होने वाली है, यानी कि कल के दिन ही अलॉटमेंट होगी। रिफंड डेट 1 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 1 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले इसका प्रीमियम कल के दिन जहां 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी और गिरकर 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4800 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है आइडेंटिक्स वेब आईपीओ। यह आईपीओ 26 मार्च को ओपन हुआ है और यह 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 54 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 16.63 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 37% ही सब्सक्राइब हुआ है। जबकि क्यूआईबीस पोर्शन में अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 440 एप्लीकेशंस ही लगा है, तो यहाँ पर भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, यानी कि कल के दिन आईपीओ क्लोज होने वाला है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए। लेकिन मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है रिटाइगियो इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ 27 मार्च को यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 2 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 25 है और आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15.50 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। मार्केट मेकर के लिए 9.1% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 45.45% और रिटेलर्स के लिए भी 45.45% का पोर्शन है। अब इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के जो ज्वेलरी होते हैं जैसे कि नेकलेस, ब्रासलेट, ईयरिंग या फिर और भी जो दूसरे डेकोरेटिव पीस होते हैं, तो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि कंपनी जो ज्वेलरी बनाती है वो कस्टमर को सेल नहीं करती है, बल्कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको सेल करती है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का जो एसेट है ये आपको लगातार साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 23 करोड़ 7 लाख है, 24 में बढ़ के ये 23 करोड़ 28 लाख हो गया है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है और इसका रेवेन्यू घट के मात्र 9 करोड़ 3 लाख देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 3 करोड़ 9 लाख हो गया और 24 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 3 करोड़ 34 लाख हो चुका है। वहीं फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मात्र 81 लाख देखने को मिला है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ा है और अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के पास अभी 10 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 11 करोड़ 39 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.61 का है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 2 करोड़ रुपए करीब कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे कंपनी का जो कर्ज है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट है और ये जो कंपनी है ये कंपनी भी काफ़ी छोटी है। कंपनी की वैल्यूएशन 38 से 39 करोड़ के अराउंड है। आरओई इसका 19.74 का है और आरओसी 17.04 का है। तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.99 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 14.35 का पैट मार्जिन है, तो पैट मार्जिन भी बढ़िया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 6000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 रुपये रहने वाला है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो आईपीओ का पी मल्टीपल 7.01 का है। तो वैसे तो आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसकी जो मार्केट में लिस्टेड पीयर है अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.31 टाइम यानी कि मात्र 31% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईएस पोर्शन 0.09 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले दिन मात्र 266 एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है।
वैसे आज के दिन मार्केट आपको ग्रीन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन मार्केट में जो अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से हावी है। और आज के दिन भी आपने देखा कि एसएमई आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद वहां पर लोअर सर्किट भी लग चुका है। तो जब तक किसी आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, तब तक आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। वैसे मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।